नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे दुनिया के 10 सबसे बड़े पक्षी कौन सा होता है। दुनिया के 10 सबसे बड़े पक्षी में आज हम आपको 10 ऐसे पक्षियों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना हो। तो चलिए, कौन से वो दुनिया के 10 सबसे बड़े पक्षी, आइए जानते हैं। 1. शुतुरमुर्ग, जिसे अंग्रेजी में ऑस्ट्रिच भी कहा जाता है। वह दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे भारी उड़ने वाला पक्षी है। यह पक्षी जंगलों, सवान्नाह और खुले मैदानों में अधिकतर पाया जाता है और इसे दक्षिण अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के कुछ क्षेत्रों में देखा जा सकता है। यह शुतुरमुर्ग गर्मी और ठंडी क्षेत्रों में पाया जाता है। शुतुरमुर्ग का वजन और आकार पुरुष और महिलाओं में थोड़ी सी भिन्नता दिखा सकता है। सामान्यतः शुतुरमुर्ग का वजन लगभग 60 से 140 किलोग्राम, 132 पाउंड से 308.5 पाउंड तक हो सकता है। इनका आहार क्या होता है? शुतुरमुर्ग अक्सर घास और पौधों को खाते हैं, पर कभी-कभी मांस, कीटनाशक और बुरी तरह से उपकरणों को भी खाते हैं। उनका खाना स्वादिष्ट और विविध होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां, फल, बीज और कई प्रकार की पौधों की खासियत शामिल होती है। इनका आहार उन्हें प्राकृतिक तत्वों से भरपूर बनाता है, जो उनकी सेहत के लिए फायदेमंद हैं। 2. कैसोवरी पक्षी, जिसे वाटरफॉल पक्षी भी कहा जाता है। इसे अधिकतर ऊंची पहाड़ियों, नदी जल और झीलों के आसपास पाया जा सकता है। यह पक्षी सबसे ज्यादा दक्षिण अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलेशिया के क्षेत्रों में पाया जाता है। कैसोवरी का दृश्यमान होना आसान नहीं होता है, क्योंकि यह अपार ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता रखता है, जिससे यह एक प्रमुख पक्षी के रूप में माना जाता है। कैसोवरी पक्षी का वजन आमतौर पर लगभग 60 किलोग्राम, 132 पाउंड तक हो सकता है। कैसोवरी का आकार और उच्चतम उसे वायुमंडल में उड़ने के लिए उपयुक्त बनाते हैं। इनका आहार क्या होता है? कैसोवरी का प्रमुख आहार मांस, मछली, कछुआ और अन्य छोटे जीवों से होता है। इसकी खास बात यह है कि यह पानी में अद्वितीय तरीके से शिकार करने का कौशल रखता है। इसकी तेज उड़ान और पानी में छुपी जीवों को पकड़ने की क्षमता इसे एक अनोखा पक्षी बनाती है। 3. अल्बाट्रॉस। अल्बाट्रॉस समुद्री क्षेत्रों में पाया जाता है और इसे अधिकतर दक्षिणी समुद्रों जैसे कि दक्षिणी अटलांटिक, दक्षिणी प्रशांत और दक्षिणी इंडियन समुद्र में देखा जा सकता है। यह पक्षी समुद्री विचारधारा में अपनी जगह बनाए रखता है और इसकी उच्च उड़ान और दुर्दैवी समुद्री यात्रा के कौशल के लिए जाना जाता है। इसकी विशेषता यह है कि यह आकाश और समुद्र का एक होता है। अल्बाट्रॉस का वजन आमतौर पर लगभग 20 से 25 किलोग्राम, 40 पाउंड से 55 पाउंड तक हो सकता है। इनका आहार क्या होता है? अल्बाट्रॉस का प्रमुख आहार समुद्री जीवों से बनता है। इस पक्षी का आहार मुख्यतः मछलियां, कलमर, सप्ताही और अन्य समुद्री कृपीय जीवों से मिलता है। अल्बाट्रॉस की तेज उड़ान और उच्च विचारधारा में उड़ने की यह क्षमता इसे समुद्री खाने की खोज करने में मदद करती है। 4. पेलिकन। पेलिकन समुद्री जीवों के आसपास जलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह जल में जीवन जीने वाले जीवों का शिकार करने के लिए जाना जाता है और अक्सर समुद्र के किनारों, बड़े जलस्थलों और झीलों के पास पाया जाता है। यह पक्षी अपनी विशेष प्रकार की उड़ान और शिकार करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। पेलिकन का वजन आमतौर पर लगभग 10 से 15 किलोग्राम, 22 पाउंड से 33 पाउंड के बीच होता है। इनका आहार क्या होता है? पेलिकन का प्रमुख आहार मछलियां होती हैं। यह पक्षी पानी की सतह से ऊंचाई पर उड़कर मछलियां पकड़ता है। पेलिकन की विशेषता यह है कि यह अपने पंखों को पानी में पूरी तरह से डुबोता है और ऊंची से ऊंची स्तर तक मछली पकड़ने की क्षमता रखता है। इसकी तेज उड़ान और शिकार करने की क्षमता इसे अन्य पक्षियों से अलग बनाती है। 5. सिनेरियस गिद्ध, जिसे अंग्रेजी में सिनेरियस वल्चर के रूप में जाना जाता है। सिनेरियस गिद्ध
यूरेशियन महाद्वीप एशिया के उत्तरी हिस्से, अफ्रीका के महाद्वीपीय उत्तरी हिस्सों और यूरोप के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। इस पक्षी की विशेषता यह है कि यह विशाल समुद्री क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों के करीब रहता है, जहां इसे अपने शिकार का स्वाद मिलता है। यह प्रमुखतः यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कई हिस्सों में देखा जा सकता है। सिनेरियस गिद्ध का वजन लगभग 7 से 14 किलोग्राम, 1505 पाउंड से 31 पाउंड के बीच में होता है। इनका आहार क्या होता है? सिनेरियस गिद्ध का प्रमुख आहार मृत पशुओं का मांस होता है। यह पक्षी ज्यादातर भूखे मरे हुए पशुओं के शवों को खाता है, जिससे इसे शिकार करने की क्षमता मिलती है। इस गिद्ध का पंजेरी का आकार बड़ा होता है, जिससे यह बड़े आकार के पशुओं को उड़ाकर ले जाता है और अपनी जरूरतों को पूरा करता है। इसकी शक्तिशाली पंजेरी और उच्चतम उड़ान की क्षमता इसे शिकार करने के लिए उपयुक्त बनाती हैं। 6. सेक्रेटरी बर्ड, जिसे अंग्रेजी में सेक्रेटरी बर्ड के नाम से जाना जाता है। सेक्रेटरी बर्ड सबसे अधिक अफ्रीका के सहारा रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। यह पक्षी खुदरा भूमि, घासीय क्षेत्र और खुले मैदानों में रहता है और अपने आहार की तलाश में यहां जाता है। यह अधिकतम ऊंचाई में अपने शिकार की खोज करता है। सेक्रेटरी बर्ड का वजन आमतौर पर लगभग 3 से 5 किलोग्राम, 6.6 पाउंड, 11 पाउंड तक हो सकता है। इनका आहार क्या होता है? सेक्रेटरी बर्ड का प्रमुख आहार सांप, कीड़े, उबालू मछली, छोटे जीवों और किस्मत से मिलने वाले कृषि उत्पादों की खोज करना होता है। यह पक्षी अपनी ऊंची चाल के साथ जमीन पर बहुत तेजी से दौड़ता है और अपनी पंजेरी से शिकार को पकड़कर उसे मार देता है। सेक्रेटरी बर्ड की विशेषता यह है कि यह अपनी ऊंचाई से शिकार को पूरी तरह से नष्ट करने की क्षमता रखता है और उसका आहार मुख्यतः छोटे सांपों और कीड़ों पर निर्भर करता है। 7. इंडियन कॉन्डोर, जिसे अंडियन कॉन्डोर के नाम से जाना जाता है, एक प्रमुख समुद्री पक्षी है जो दक्षिण अमेरिका के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इस पक्षी को अधिकतर अर्जेंटीना, चिली, पेरू, इक्वाडोर और बोलीविया जैसे दक्षिणी अमेरिकी देशों में देखा जा सकता है। यह अधिकतम ऊंचाई तक उड़ सकता है और पर्वतीय क्षेत्रों, घासीय मैदानों और उच्च ऊंचाइयों के आसपास रहता है। इंडियन कॉन्डोर का वजन आमतौर पर लगभग 8 से 15 किलोग्राम, 17.6 से 33 पाउंड तक हो सकता है। इनका आहार क्या होता है? इंडियन कॉन्डोर का प्रमुख आहार मरे हुए जानवरों का मांस होता है। यह पक्षी अक्सर जिंदगी में हुए हादसों के जरिए मिलने वाले मरे हुए जानवरों की खोज में रहता है और उन्हें खा जाता है। इसकी शक्तिशाली पंजेरी और उच्चतम ऊंचाई की क्षमता इसे बड़े संख्या में जमीन पर फैले हुए जानवरों की खोज करने में सहायता पहुंचाती हैं। यह पक्षी अपनी ऊंची ऊंचाई से उड़कर भी जमीन पर आकर शिकार करने की क्षमता रखता है। 8. बाज, जिसे अंग्रेजी में हॉक के नाम से जाना जाता है, एक प्रमुख शिकारी पक्षी है। बाज सबसे अधिक अफ्रीका, एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका के कई हिस्से में पाया जाता है। यह पक्षी वनों, पहाड़ियों, बरेन इलाकों और समुद्री क्षेत्रों में रहता है और अपने शिकार की खोज में यहां जाता है। बाज अपनी ऊंची उड़ान और शक्तिशाली पंजेरी के लिए जाना जाता है। बाज जी का वजन आमतौर पर लगभग 3 से 7 किलोग्राम, 6.6 पाउंड से 15.5 पाउंड तक हो सकता है। इनका आहार क्या होता है? बाज का प्रमुख आहार मुख्य रूप से मांस होता है। यह पक्षी छोटे से बड़े जीवों को शिकार करता है, जैसे कि सांप, उबालू मछली, जीवों के बच्चे और अन्य छोटे पक्षियां। इसकी शक्तिशाली पंजेरी और तेज उड़ान की क्षमता के कारण यह अपने शिकार को पूरी तरह से नष्ट करने में सफल होता है। बाज की चाल भी उत्कृष्ट होती है, जिससे यह अपने शिकार की पूर्णता से हमला करता है। 9. पेंगुइन, जिसे अंग्रेजी में पेंगुइन कहा जाता है, एक अद्वितीय और प्यारा पक्षी है जो दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। यह एक अच्छा पक्षी है। पेंगुइन
सबसे अधिक दक्षिणी गोलार्ध के तटों जैसे कि अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिणी अमेरिका के कई जगहों में पाया जाता है। यह पक्षी मुख्य रूप से ठंडे पानी क्षेत्रों जैसे कि अंटार्कटिका और सरकम्ब्रियन द्वीप समूह में बसा होता है। पेंगुइन का आमतौर पर वजन लगभग 30 किलोग्राम से लेकर 40 किलोग्राम 6 टन से 88 पाउंड तक का हो सकता है। इनका आहार क्या होता है? पेंगुइन का प्रमुख आहार मुख्य रूप से जीवों का मांस होता है, जैसे कि मछली, क्रिल और समुद्री क्रेब्स। यह पक्षी पानी में तारीकी शिकार करता है और समुद्री जीवों को पूरी तरह से खाने के लिए उद्यानन करता है। 10. ग्रेटर रिया, जिसे अंग्रेजी में ग्रेटर रिया कहा जाता है, एक बड़ा पक्षी है जो सबसे अधिक दक्षिणी अमेरिका के संप्रेषणीय मैदानों, सवानाओं और घासीय खेतों में पाया जाता है। इसे अधिकतम ब्राजील, उरुग्वे, पाराग्वे, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली जैसे दक्षिणी अमेरिकी देशों में देखा जा सकता है। ग्रेटर रिया अपनी शानदार दौड़ने क्षमता और अलग दिखने के लिए जाना जाता है। ग्रेटर रिया का वजन आमतौर पर लगभग 20 से 25 किलोग्राम 40 से 55 पाउंड तक हो सकता है। इनका आहार क्या होता है? ग्रेटर रियास का प्रमुख आहार घास, पौधों और छोटे कीटाणु होता है। यह पक्षी अधिकतम घासीय खेतों और सवानाओं में भोजन करता है और उसकी आहारी आदतें उसे खुले मैदानों में सहायता पहुंचाती हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।